सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रिपरेशन ऑफ ईथर कर लिया था। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर्स, तो वो वाला तुम्हारे सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसको अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी डालते हैं उसका सेकेंड हेडिंग, जो कि अपने को पढ़ना है, जो सिलेबस में है, रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला अपने को जो है पढ़ना है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। मतलब ये क्या, जो ईथर का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड रहता है वो ब्रेक होने वाला है, मतलब ये वाले बॉन्ड के साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन होने वाला है। तो इसका हेडिंग क्या दे दिया गया है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। अब इसमें जो पहला वाला है वो एकदम सिंपल है, जो कि है रिएक्शन विथ हॉट रिएक्शन with hot dilute sulfuric acid dilute sulfuric acid H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक H2SO4 के साथ अपने को रिएक्शन करना है ईथर का। इसके बाद जो सेकंड है वो है रिएक्शन विथ PCl5 इसके बाद जो थर्ड है वो है रिएक्शन विथ हॉट HX। ये तीनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तीनों रिएक्शन में से कोई तो एक आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। ठीक है, रिएक्शन विथ हॉट HX, हाइड्रोजन हलाइड विथ हॉट HX। तो ये तीन रिएक्शन अपने को अच्छे से देखने हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड के अंदर। उसके बाद जो एक लास्ट वाला बचता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। अगर एरोमेटिक ईथर है लाइक एनिसॉल, तो उसके क्या क्या रिएक्शंस होंगे वो अपने को देखने हैं। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर। अभी इलेक्ट्रोफिलिक में कौन से सब्स्टिट्यूशन देखे हैं अपन ने, वो सारे सब्स्टिट्यूशन अपने को यहाँ पे ईथर्स के साथ, मतलब ये एनिसॉल के साथ देखने हैं एरोमेटिक ईथर। तो सबसे पहला वाला तो अपन इलेक्ट्रोफिलिक में क्या देखते हैं, हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन करके, कि हेलोजिनेशन रहेगा तो प्रोडक्ट कैसा बनता है, एक बनता है ऑर्थो, एक बनता है पैरा, कौन सा मेजर कौन सा माइनर, वो देखना है। इसके बाद जो सेकंड है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल-क्राफ्ट में दो होता है, एक होता है असाइलेशन, एक होता है अल्काइलेशन, एक होता है असाइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखना है। उसके बाद जो तीसरा वाला है वो है नाइट्रेशन। तो ये तीन रिएक्शन टोटल अपने को देखने हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, तो ये अपने को फिलहाल देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में। तो कितने हैं, बेसिकली दो ही है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। चलो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। अभी इसमें पहला रिएक्शन किसके साथ करना है, देखो, विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 के साथ करना है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे होता क्या है, जब अपन ये रिएक्शन करते हैं तो अपन वाटर ऐड करते हैं, तो इसे हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। इसे अपन हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस करना है, किसका, ईथर का हाइड्रोलिसिस करना है। तो ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है, ROR। ये है सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का भी बताओ, पहले सिमेट्रिकल का देखो कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा। तो अब इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ HOH, और ये जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ही यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो कौन रहेगा, H+ रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, एक तो बनेगा R और एक यहाँ से आ जाएगा OH, और दूसरा रहेगा ये वाला RO और ये वाला O के पास आ जाएगा ये वाला H। तो कितना मॉलिक्यूल अल्कोहल बिना अपने को मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। कितना मॉलिक्यूल मिलेगा अल्कोहल का, 2 मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल रहेगा तो दोनों मॉलिक्यूल सेम मिलेगा। अगर ये अनसिमेट्रिकल रहेगा तो दो अलग अलग अल्कोहल मिलेगा। जैसे कि अगर अनसिमेट्रिकल मतलब एक है R और एक है R'। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और यहाँ पे रखते हैं अपन H2SO4, मतलब ये H+ एसिडिक कंडीशन, तो क्या होगा, एक बार मिलेगा ये R' और OH, और एक बार मिलेगा ये R'O और ये O के साथ आएगा ये H। मतलब ये अपने को कितने अल्कोहल मिलेंगे, 2 अल्कोहल मिलेंगे। बस डिफरेंस इतना रहेगा, यहाँ पे दोनों अल्कोहल अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि अनसिमेट्रिकल ईथर था तो 2 अलग अलग अल्कोहल मिलेंगे, और सिमेट्रिकल रहेगा तो दोनों सेम मॉलिक्यूल मिलेगा अल्कोहल का। सिंपल था। अब इसके एग्जाम्पल्स तुम्हें प्रैक्टिस करें तो कमेंट बॉक्स में जाओ, मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, उसको सॉल्व करो, तुमको एग्जाम्पल अपने प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं। कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आंसर कमेंट करो, मैं बता दूंगा किसका राइट है किसका रॉन्ग है। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं सेकंड वन।
जो सेकंड वन है वो है रिएक्शन विद PCl5, वो है रिएक्शन विद PCl5। अब PCl5 के साथ रिएक्शन करेगी ईथर का, तो क्या होगा देखना है, यहाँ पे भी दो देखना है, एक देखना है सिमेट्रिकल, एक देखना है अनसिमेट्रिकल, सॉरी, रिएक्शन विद PCl5। तो ये है ईथर। सिमेट्रिकल की पहले बात कर लेते हैं, ROR सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में जब PCl5 का एडिशन करते हैं तो क्या होगा चेक करना। जब सिमेट्रिकल में PCl5 का एडिशन करते हैं, ये वाला अल्काइल ग्रुप और ये वाला अल्काइल ग्रुप, दोनों ही अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसके एक एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब ही RCl प्लस RCl। तो RCl कितनी बार बनेगा, 2 बार, प्लस इसका एक P, इसका एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और इसका 3 क्लोरीन बचा हुआ है, तो ये क्या बना लेगा, POCl3। तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl3। क्लियर। सिमेट्रिकल रहेगा तो दो सेम मॉलिक्यूल बनेगा। अब अगर कोई पूछता है सर अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो क्या होगा, तो अनसिमेट्रिकल रहेगा तो दो अलग अलग अल्काइल हाइड्राइड देगा। जैसे कि अल्काइल क्लोराइड देगा पर्टिकुलरली, क्योंकि तुम लोग Cl ले रहे हो, तो अगर मैं PCl5 प्लस यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ले लूँ, अनसिमेट्रिकल लूँगा तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला, दो अलग अलग मिलेगा। एक बार मिलेगा R के साथ Cl और एक बार मिलेगा ये वाले R डैश के साथ Cl, प्लस बाय प्रोडक्ट रहेगा POCl3। मतलब यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्या कर देने का, ये दोनों को ही ब्रेक कर देने का, इसके साथ एक Cl, इसके साथ एक Cl, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे अपने को। ठीक है, तो ये था एकदम सिंपल सा। अब आता है रिएक्शन विथ हॉट HX, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा लिटिल बिट, थोड़ा सा ट्रिकी है और कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि लिमिटेशन यू कैन से। ओके, चलो देखते हैं क्या है, किसके साथ रिएक्शन करना है, रिएक्शन विथ हॉट HX। अब यहाँ पे देखना क्या होने वाला है, रिएक्शन विथ हॉट HX। अब जब मैं इथर लेता हूँ सिमेट्रिकल ROR प्लस इसका रिएक्शन करवाता हूँ HX, इसका रिएक्शन करवा देता हूँ मैं HX, तो अब क्या होगा ध्यान से देखना। यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये वाला RO एक जाएगा H के साथ और एक अल्काइल ग्रुप जाएगा X के साथ। तो क्या बनता हुआ दिख रहा है, एक बनता हुआ दिख रहा है अल्कोहल और एक बनता हुआ दिख रहा है अल्काइल हाइड्राइड। फिर वापस से क्या होगा, ये जो अल्कोहल है, अगर तुम लोग HX एक्सेस में ले रहे हो तो ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल वापस से अगर HX से रिएक्ट करेगा, मतलब कि अगर HX एक्सेस में ले रहे हो तो वापस से क्या होगा, OH एंड H, H2 हो जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, RX प्लस H2। मतलब फाइनली तुमको क्या मिला, 2 बार अल्काइल हाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 टाइम्स अल्काइल हाइड मिलेगा अगर तुम लोग एक्सेस में HX लेते हो तो। अगर एक्सेस में नहीं लेते हो तो एक मॉलिक्यूल मिलेगा अल्कोहल और एक मॉलिक्यूल मिलेगा अल्काइल हाइड। अभी सिमेट्रिकल है तो प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी अल्कोहल बना दो, किसी को भी अल्काइल हाइड बना दो। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल रहेगा तो क्या, जैसे कि फॉर यहाँ पे RR डैश लेके नहीं चलेगा, यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक है CH3O और यहाँ पे है C2H5। अब इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ HX के साथ और कंडीशन है हॉट, ठीक है, हॉट HX। ओके, तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना। इसमें से जो छोटा वाला रहेगा, जो छोटा ग्रुप, मतलब ये है CH3, ये है C2H5, तो यहाँ पे जो छोटा अल्काइल ग्रुप रहेगा वो बनेगा अल्काइल हैलाइड, और जो बड़ा अल्काइल ग्रुप लेगा, जैसे कि यहाँ पे है C2H5, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। याद रखना, जो छोटा अल्काइल ग्रुप रहेगा वो बनेगा अल्काइल हैलाइड और जो बड़ा अल्काइल ग्रुप रहेगा वो बनेगा अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, छोटा अल्काइल ग्रुप कौन है, CH3, तो ये जाएगा X के साथ। तो अगर मैं पर्टिकुलरली X के जगह पे अगर Cl लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, Cl, जैसे कि CH3Cl प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, चेक करो, C2H5, ये O और ये वाला O किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये H के साथ, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। तो ऐसा कब होगा, छोटा वाला अल्काइल ग्रुप देगा अल्काइल हाइड और बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप देगा अल्कोहल। ऐसा कब होगा, अप टिल, या तो यू कैन से जब तक ये जो तुम्हारा ग्रुप है C2H5, ये जब तक सेकेंडरी नहीं बन जाता तब तक। सेकेंडरी का मतलब है ये था प्राइमरी। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखो कैसे हो जाएगा, CH2CH3, तो ये जो कार्बन एटम था ये प्राइमरी था, ये एक ही कार्बन को अटैच। अगर सेकेंडरी भी बन जाता है तो भी अल्कोहल देगा, नो डाउट। जैसे कि मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा एग्जांपल है CH3O CH CH3 CH3, ओके, और इसका रिएक्शन करते हैं अपन HCl के साथ, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉट कंडीशन ही रहेगा, ठीक है। तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अभी भी कौन सा है, सेकंड डिग्री कार्बन है, 2 कार्बन को अटैच है। तो अभी भी जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है वो क्या देगा, अल्कोहल ही देगा और छोटा वाला देगा अल्काइल हाइड।
तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस ये बन जाएगा CH3CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH। ये अभी भी अल्कोहल देगा, लेकिन प्रॉब्लम कब होगा? प्रॉब्लम तब होगा जब ये अल्काइल ग्रुप टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये टर्शियरी बन गया, टर्शियरी बनने का मतलब है अगर एग्जांपल में ऐसा आ गया ये H की जगह पे ऊपर भी CH3 दे के रखा है, ये टर्शियरी ग्रुप दे के रखा है, तो उस केस में जो तुम्हारा टर्शियरी ग्रुप है वो अल्कोहल नहीं बनेगा, वो बनेगा अल्काइल हैलाइड, और जो छोटा वाला है वो बन जाएगा अल्कोहल, सिर्फ और सिर्फ वही केस में जो केस में ये वाला कार्बन टर्शियरी हो। याद रखना, रिपीट कर रहा हूँ, वही केस में जो कार्बन टर्शियरी हो, बाकी कोई केस में प्राइमरी सेकेंडरी केस में नहीं होगा। जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है, अगर यहाँ पे ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है, यहाँ पे भी दिया है CH3 एंड यहाँ पे भी दिया है CH3, तो ये केस में क्या होगा? जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है ये प्रोड्यूस करेगा अल्काइल हैलाइड, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा तुम्हें? इसके प्रोडक्ट मिलेंगे लाइक दिस CH3 और ये कार्बन के साथ तुम्हें मिल जाएगा Cl प्लस ये वाला जो छोटा अल्काइल ग्रुप है ये इस बार दे देगा अल्कोहल CH3OH। तो ये चीज़ याद रखना, जब तक ये अल्काइल ग्रुप टर्शियरी नहीं बनेगा तब तक ये अल्काइल हैलाइड नहीं देगा। जैसे ही टर्शियरी बनेगा अल्काइल हैलाइड देगा दूसरा वाला अल्कोहल, नहीं तो अगर ये 1 डिग्री 2 डिग्री है तो ये अल्कोहल देगा जो बड़ा वाला रहेगा, और जो छोटा वाला अल्काइल रहेगा वो अल्काइल हैलाइड देगा। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है, ठीक है, क्लियर। बाकी ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट उससे पहले एक एरोमेटिक का एग्जांपल ले लेते, इसी के अंदर जो काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि अगर ये एरोमेटिक की बात की जाए तो ये एग्जांपल अपने को देखना है एनिसोल, कि यहाँ पे है C6H5, यहाँ पे है O, यहाँ पे है CH3। अगर इसका रिएक्शन किया जाए HI के साथ तो कौन सा वाला पार्ट अल्कोहल बनेगा एंड कौन सा वाला पार्ट हैलाइड बनेगा? मतलब ही तुम्हें चेक करना है, HCl ले लो, HX ले लो, HX ले लेते हैं, तो कौन सा पार्ट हैलाइड बनेगा एंड कौन सा पार्ट अल्कोहल बनेगा? तो देखो, अगर तुम लोग ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने जाओगे तो वाला बॉन्ड ब्रेक होने से रहा। क्यों ब्रेक होने से रहा? क्योंकि तुम्हें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ये यहाँ पे कंजुगेशन में चलता रहता है, तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड रहता है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सीधी सी बात है ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर ये बॉन्ड टूटा तो CH3 किसको अट्रैक्ट करेगा? X को अट्रैक्ट करेगा, और ये O- किसको अट्रैक्ट करेगा? H को। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं? प्रोडक्ट बनने वाले हैं यहाँ पे फिनॉल OH प्लस ये CH3 किसके साथ बॉन्ड बनाने वाला है? X के साथ, तो ये बन जाएगा CH3X। आ गया समझ में? एकदम क्लियर है कि कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है कि ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है। आई मीन टू से ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है कि ये वाला, तो वो तुम्हें पता चलने के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। जो स्ट्रॉन्ग है पार्शियली डबल बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा, जो वीक है वो टूट जाएगा, सिंपल। जो टूट गया तो उसके हिसाब से क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक बनेगा फिनॉल और एक बनेगा CH3X। क्लियर। अब आते हैं इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एरोमेटिक ईथर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला वाला है तुम्हारे पास हेलोजिनेशन। तो चलो हेलोजिनेशन हेडिंग डालो। अब किसका करना है अपने को करना है एरोमेटिक ईथर। तो एरोमेटिक ईथर का एग्जांपल क्या है? अभी अपन ने लिया था एनिसोल बोलते हैं। ये है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या अटैच कर देंगे? OCH3। तो ये OCH3 इसे बोलते हैं एनिसोल। तो जब एनिसोल एक एरोमेटिक ईथर है तो इसका जब हेलोजिनेशन करेंगे तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक में? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा वो तुम्हें चेक करना है। तो हेलोजिनेशन में चलो यहाँ पे अपन ले लेते हैं Br2, यहाँ पे एरो पे अपन ले लेते हैं Br2 ब्रोमीन। अब ब्रोमीन लेंगे तो यहाँ पे अपन ले लेंगे CH3COOH ऐसा कैटालिस्ट, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल कौन है? सबसे पहले तो OCH3 ग्रुप है। OCH3 मतलब ये कौन सा ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब ही +M इफेक्ट दिखाएगा। ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अकॉर्डिंग टू +M इफेक्ट, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करेगा अंदर। तो इसके हिसाब से कौन से पोजीशन पे माइनस आ जाता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। मतलब ये कौन सा एक्टिवेटर है? दिस इज ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप एक्टिवेटर। तो कहाँ पे अटैक्स होगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। अब ऑर्थो एंड पैरा पे तुम्हें पता है ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है? वैसे सारे कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बट अपने को कौन सा कार्बन से लेना देना है? ऑर्थो एंड पैरा से।
ओके, तो एक बार ऑर्थो वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक बार पैरा वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो चलो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर ऑर्थो वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा OCH3 और ऑर्थो पे अगर रिप्लेस हुआ ब्रोमीन तो ये बन जाएगा ऐसा। और अगर पैरा पे रिप्लेस होता है तो पैरा पे रिप्लेस होता है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे है OCH3 और पैरा पोजीशन पे रिप्लेस हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा Br। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन इन्वॉल्व हुआ रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व हुआ Br प्लस, ये सब्सटीट्यूट हो रहा है ऐसे इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा, तो याद रखना ऐसे केसेस में जहाँ पे OCH3 है तो जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो बनता है तुम्हारा, मतलब ये पैरा जो प्रोडक्ट होता है ये प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। पैरा वाला बनता है मेजर प्रोडक्ट और जो ऑर्थो वाला होता है वो होता है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली ऑर्थो वाला माइनर क्यों बनता है, पैरा वाला ही मेजर क्यों बनता है, इसका भी रीजन है जो तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में दिया जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उतना डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि जो पैरा वाला प्रोडक्ट्स होता है वो मेजर होता है और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। ओके, इसके बाद हेलोजिनेशन हो गया। हेलोजिनेशन के बाद जो नेक्स्ट है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट में दो है, एक है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो अभी एक एक करके दोनों देखना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप ऐड होना। तो अल्काइल ग्रुप कहाँ से ऐड होता है, हैलाइड के साथ आता है। जैसे कि देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहला वाला देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये है तुम्हारा एरोमेटिक ईथर OCH3। अब अल्काइलेशन करना है तो अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे CH3। किसके साथ अल्काइल ग्रुप आता है, हैलाइड के साथ आता है। और जब तुम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हो या तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करते हो, कोई भी रिएक्शन करो तो एटलीस्ट क्या लेते हो, अनहाइड्रस AlCl3। ये AlCl3 क्यों लेते हो, टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, ये जो CH3 है ये CH3 प्लस में कन्वर्ट होता है। तो अगर किसी ने पूछा इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन तो आंसर क्या आएगा उसका, CH3 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट, यहाँ पे OCH3 और ऑर्थो पे आ जाएगा यहाँ पे CH3। और एक बार कहाँ लग जाएगा, एक बार लग जाएगा पैरा पे, एक बार कहाँ लग जाएगा, एक बार लग जाएगा पैरा पे, लाइक दिस। यहाँ पे रहेगा OCH3 और यहाँ पे आ जाएगा Br, सॉरी क्या आ जाएगा CH3 करवा, यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब इसमें से मेजर और माइनर कौन रहेगा, अब भी जस्ट मैंने बताया जब OCH3 रहेगा ऊपर एनिसोल रहेगा तो वो केस में तुम्हारा मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट ही मेजर होगा और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट तुम्हारा माइनर होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बाकी इसका नेमिंग तो एकदम सिंपल है, तुम लोग को आना ही चाहिए इसका नेमिंग। नेमिंग में जान मुझ के नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा कम है, अगर मैं नेमिंग दे दूंगा तो तुम लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे, दिमाग ही नहीं लगाओगे। ठीक है, तो खुद से दिमाग लगाओ और इसका नोमेनक्लेचर सॉल्व करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करो। ओके, चल ये था तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर अभी बात की जाए असाइलेशन की तो अल्काइल ग्रुप की जगह पे कौन सा ग्रुप ऐड होगा, असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, असाइल ग्रुप मतलब ही अगर एग्जैक्टली एग्जांपल ले लो तो ये हो जाएगा CH3COO ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, CH3COO। तो यहाँ पे जहाँ पे CH3 सब्सटीट्यूट हो रहा था उसकी जगह पे क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा, COCH3 सब्सटीट्यूट हो जाएगा। क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा, COCH3। और कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, COCH3 हो गया, एकदम सिंपल। और ये केस में भी जो पहला वाला रहेगा वो मेजर और जो ऑर्थो वाला रहेगा वो माइनर। तो ये था तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। चाहे अल्काइलेशन हो चाहे असाइलेशन हो, कैटलिस्ट क्या लेना है, अनहाइड्रस AlCl3। कैटलिस्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसको असाइल क्यों बोला गया, ये वाले ग्रुप को बोलते हैं असाइल। RC डबल बॉन्ड होकर यहाँ पे R लग दो तो इसको नॉर्मली असाइल बोलेंगे। ओके, सिंपल। इसके बाद आता है लास्ट वन जो कि है तुम्हारा नाइट्रेशन, जो कि है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या करना है, नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन मतलब क्या, नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो देखो ये है OCH3। अब OCH3 में जब अपन नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, तो HNO3 को ब्रेक कैसे करते हैं, HONO2। जब भी नाइट्रेशन करते हैं तो कैटलिस्ट में क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट में यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये H2SO4 का काम क्या होता है, वही टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है, ये जो NO2 दिख रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, NO2 प्लस। मतलब अगर कोई पूछे इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज, तो आंसर आएगा NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो कौन सा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट। तो देखो अगर ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट हुआ तो ये बनेगा लाइक दिस। अगर ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट हुआ तो OCH3 और यहाँ पे आ जाएगा NO2।
और अगर पैरा पे सब्सटीट्यूट हुआ तो कैसा बनाएंगे, पैरा पे सब्सटीट्यूट हुआ तो ये बनेगा, यहाँ पे आएगा OCH3 और यहाँ पे आ जाएगा NO2 ग्रुप। तो ये बन जाएगा पैरा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा ऑर्थो। तो जो पैरा वाला है वो कौन सा बनेगा, पैरा वाला बनेगा मेजर, पैरा वाला बनेगा मेजर, और ये जो ऑर्थो वाला है ये बनेगा माइनर। ठीक है, हो गया सिंपल, एकदम क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। बाकी कुछ पता नहीं, चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई इट। ओके, सो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।